कड़कड़ाती ठंड में चिंकी चिड़िया के बच्चे कांप रहे थे। माँ, माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, ये टूटी हुई छत से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। हे भगवान, क्या करूं? मेरे घर की छत टूटने से ठंडी हवा तो पहले ही थी, ऊपर से ये बारिश भी पड़ने लगी है। मुझे इस टूटी छत की मरम्मत करवानी ही होगी। सुबह देखती हूँ मेरी परेशानी को कोई दूर कर सके तो। आओ बच्चों, मैं अपने पंखों से ढककर लोरी गाकर तुम्हें सुलाती हूँ। सो जाओ बच्चों। चिंकी चिड़िया बच्चों को लोरी गाकर सुला देती है। सुबह उसे अपनी परेशानी को दूर करना था, तभी उसकी पड़ोसन कुटकुट गिलहरी आ जाती है। आओ कुटकुट बहन, क्या हुआ चिंकी चिड़िया? आज तुम बच्चों के लिए दाना लेने नहीं गई? क्या करूं कुटकुट बहन, पूरी रात ठंड में बच्चे सो नहीं पाए। मेरे घर की छत टूट गई है, इसमें से पूरी रात ठंडी हवा और बारिश पड़ती रही। बच्चे इसी वजह से पूरी रात सो नहीं पाए। क्या तुम किसी कारीगर को जानती हो जो मेरी छत की मरम्मत कर दे? हाँ, जानती तो हूँ, वही किशनगढ़ में रहने वाला घनश्याम कारीगर, पर वो बहुत नक चढ़ा है। हर वक्त राजा की चापलूसी ही करता रहता है। तुम्हें मना ना कर दे, फिर भी एक बार पूछा। चिंकी चिड़िया किशनगढ़ राज्य में रहने वाले घनश्याम कारीगर को ढूंढती हुई उसके पास पहुंची। घनश्याम भैया, ओ घनश्याम भैया, मेरा एक काम करोगे? मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। क्या हुआ चिंकी चिड़िया, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? घनश्याम भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, जहाँ से बहुत ठंडी हवा और बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे पूरी रात नहीं सो पाए। क्या आप मेरी छत बनाने में मेरी सहायता करोगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं इतना बड़ा कारीगर, राजमहल में मैं काम करता हूँ। मैं तेरे घर की छत बनाने में अपना समय बर्बाद करूंगा? और वैसे भी एक छत टूटने से ठंडी हवा कैसे आ सकती है? तेरे लिए तो अच्छा ही है कि तेरे घर की छत टूट गई है, जिसमें से सूरज की गर्मी भी आएगी, चंद्रमा की भी गर्मी आएगी। चंद्रमा भी तो गर्मी देता है ना, तो फिर तुझे क्या जरूरत है छत बनवाने की? चल जा यहाँ से। अरे घनश्याम भैया, चंद्रमा से भला कैसी गर्मी मिल सकती है? क्या तुम मेरी बिल्कुल सहायता नहीं करोगे? अरे तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? मुझे राजमहल जाना है, महाराज का आदेश है, मुझे वहाँ गौशाला बनानी है। ठीक है, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे तुझे जिसको मर्जी शिकायत करनी है उसको कर दे, पर मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे महाराज से घनश्याम कारीगर की शिकायत करनी ही होगी। चिंकी चिड़िया आसमान में उड़ती हुई महल तक पहुंची और उसने जाकर राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पास अपनी मदद की गुहार लेकर आई हूँ, मेरी मदद कीजिए। पक्षियों की मदद करनी पड़ेगी? कैसे दिन आ गए हैं? बोल, क्या परेशानी है तुझे चिंकी चिड़िया? महाराज, मैंने घनश्याम से कहा कि मेरे घर की छत टूट गई है तो वो बनाने में मेरी मदद करे, तो उसने कहा कि जब चंद्रमा की रोशनी आती है तो तुझे ठंड क्यों लगेगी। उसने इस तरह से मुझे बातों में उलझाकर काम करने के लिए मना कर दिया। मेरी सहायता कीजिए महाराज। घनश्याम कारीगर को महल में बुलाया जाए। महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? घनश्याम, चिंकी चिड़िया जो कह रही है क्या वो सही है? तुमने इसकी छत की मरम्मत करने के लिए साफ मना कर दिया। महाराज, मैं भी क्या करता, मैं या तो राजमहल के सारे कार्य और गौशाला बनाने का काम कर लूं, या फिर इसके साथ जाकर इसके घर की छत की मरम्मत करूं। आप ही बताइए, क्या आपका काम छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम राजमहल का काम मत छोड़ो। चिंकी चिड़िया, घनश्याम सही कह रहा है, तुम्हारे घर की छत अगर मरम्मत नहीं भी होगी तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, पर हमारे राजमहल का काम ज्यादा जरूरी है। टूटी हुई छत के सचमुच फायदे हैं। दिन में धूप आएगी और रात को चंद्रमा से भी तुम्हें गर्मी मिलेगी। दिन में सूरज गर्मी देगा और रात को चंद्रमा गर्मी देगा। बेकार में हमारा दिमाग खराब मत करो, चलो जाओ यहाँ से। तुम सब गंदे हो, तुम किसी की मदद नहीं करते हो, तुम सब बहुत बुरे हो। मैंने सोचा कि राजा जी आप भी अच्छे हो, पर आप भी बहुत बुरे हो। आपने भी घनश्याम कारीगर का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया, मेरी मजबूरी को नहीं समझा। सैनिकों, पकड़ लो इस चिड़िया को, आज मैं इसे तल कर खाऊंगा।
पकड़ो पकड़ो, अरे कहाँ गायब हो गई? चिंकी चिड़िया अपनी जान बचाती हुई राजमहल से उड़ती जा रही थी और लगातार रोती जा रही थी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सब बहुत गंदे हैं, कोई भी मेरी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मैं किसके पास जाऊं? कौन मेरे घर की छत ठीक करेगा? मेरे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। चिंकी चिड़िया को रोता देख एक व्यक्ति वहां आता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपनी विपदा कहो। चिंकी चिड़िया उस व्यक्ति को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता है, मुझे कुछ करना होगा। छोड़ो मुझे क्यों पकड़ लिया? मुझे जाने दो। मैंने तो तुमसे अपनी परेशानी बताई थी, पर तुमने तो मुझे ही पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, बस मेरे कहे अनुसार चलो। वह व्यक्ति चिंकी चिड़िया को लेकर घर चला जाता है और कुछ देर बाद वह महल पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मुझे पता चला कि आप चिंकी चिड़िया की तलाश में हैं और उसे तलकर खाना चाहते थे, पर आपको उसके लिए मेरे घर भोजन पर आना होगा। मैं आपको चिंकी चिड़िया बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से तलकर खिलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर भोजन पर अवश्य आऊंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस व्यक्ति के घर भोजन पर जाता है। बहुत ही तेज भूख लग रही है, अब तो बस गरम गरम वो चिंकी चिड़िया खाने को मिल जाए। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे कढ़ाई के ऊपर क्यों बैठा रहे हैं? चिंता मत करो, मैं जैसा कह रहा हूँ मुझे वैसा ही करने दो, इसमें तुम्हारा ही भला है। तभी राजा उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। अरे, तुमने तो अभी तक भोजन का कोई प्रबंध नहीं किया, हमें तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज, सूर्य की गर्मी से मैं इस चिड़िया को तल रहा हूँ। तुमने हमें बेवकूफ समझा है क्या? भला सूर्य की गर्मी से हम किसी चीज को तल सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो? महाराज, जब हम सूर्य की गर्मी से इस चिंकी चिड़िया को नहीं तल सकते, तो भला इसके घर की टूटी हुई छत से घर में चंद्रमा के द्वारा गर्मी कैसे पहुंच सकती है? तुमने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। चिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी को नहीं समझा। मैं आज ही घनश्याम कारीगर को भेजकर तुम्हारे घर की छत की मरम्मत करवा दूंगा। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, बस आप मेरे घर की छत ठीक करवा दीजिए, मेरे लिए वही काफी है। और भैया, आपने मेरी बहुत सहायता की, उसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और फिर राजा के कहने पर घनश्याम कारीगर चिंकी चिड़िया के घर की छत की मरम्मत करने चला जाता है। कैसे दिन आ गए हैं, अब मैं सारे काम छोड़कर एक चिड़िया के घर की छत की मरम्मत करूंगा। क्या हुआ घनश्याम भैया, कोई परेशानी है तो महाराज को बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, ठीक कर तो रहा हूँ। घनश्याम चिंकी चिड़िया के घर की छत ठीक कर देता है। अब चिंकी चिड़िया के बच्चों को ठंड भी नहीं लग रही थी और वह खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।